हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल दिव्य क्लासेस। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा का यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट है, इसमें हम लोग आर्की बैक्टीरिया डैट इज़ प्रिमिटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। आर्की बैक्टीरिया के ये सबसे एशियंट और मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं। माना जाता है कि जब सबसे पहले अर्थ पे जब इवोल्यूशन हुआ था, जो लाइफ एग्जिस्ट करना शुरू हुई थी, तो उसी दौरान ये लोग डेवलप्ड हुए थे। दे आर लिविंग अंडर एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन, ये बहुत ही हार्श कंडीशन में रहते हैं, लाइक वेरी हाई टेम्परेचर। दे कैन इवन सर्वाइव इन वेरी हाई टेम्परेचर एज वेल एज इवन हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन में भी रह सकते हैं। दे आर termed living fossils as they have survived under such environmental conditions, क्योंकि यही एक ऐसे जीव है, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया कि ये इतने हार्श कंडीशन में रहने के बावजूद भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। इसी वजह से इनको हम लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। Archaebacteria are characterized by absence of peptidoglycan in their cell wall। हम लोगों ने यू बैक्टीरिया में पढ़ा था कि जो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, प्रेजेंट है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द पेप्टाइडोग्लाइकेन, दैट इज पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन। लेकिन आर्की बैक्टीरिया क्या, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय दिस में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होगा। इंस्टेड इनमें क्या होगा, सेल वॉल कंटेन्स प्रोटीन होगा और नॉन सेलुलोलिक पॉलीसेकेराइड्स पाए जाएंगे। The cell membranes are characterized by the presence of a monolayer of branched chain lipids। अब इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक ये पाई जाती है, कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये क्या होंगे, इनकी जो सेल वॉल होगी प्रोटीन से बनी होगी, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स होंगे। दूसरा इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें सिंगल लेयर मोनो लेयर होगी, किसी ब्रांच चेन लिपिड्स की सिंगल लेयर पाई जाएगी। अब इसी केमिकल कंपोजिशन की वजह से, किस केमिकल कंपोजिशन की वजह से, ये ब्रांच चेन लिपिड्स की कंपोजिशन की वजह से ही सेल मेम्ब्रेन की वजह, जो सेल मेम्ब्रेन में जो कंपोजिशन पाया जाता है, इसकी वजह से ही जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रह सकते हैं, अपने आप को रजिस्ट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, और बहुत ही हाई पीएच में भी ये रह सकते हैं। अब इनका क्या है, देयर 16 srRNA न्यूक्लियोटाइड्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। अब बाकी अदर ऑर्गेनिज्म से जो इनका 16 srRNA है वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या, इनको लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। दूसरा क्या है, इनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं इनके सेल वॉल में। इंस्टेड दे पोजेस दी व्हाट, दे कंटेन प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनमें सिंगल लेयर ऑफ ब्रांच चेन लिपिड्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ही ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में, एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आर्कीबैक्टीरिया टू ग्रुप्स में क्लासिफाइड है, ऑब्लिगेट एनारोब्स और फ्लक्टेटिव एनारोब्स। अब दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मिथेनोजेंस एंड हेलोफिल्स, एंड फ्लक्टेटिव इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थर्मोएसिडोफिल्स। अब हम आगे के लेक्चर में ये एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एनारोब्स। ये कहाँ पे रहते हैं, ये सबसे पहले बात करते हैं एनारोब्स क्या होते हैं। एनारोब्स वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पे रहते हैं, कह सकते हैं हम लोग इन्वायरमेंट फ्री ऑक्सीजन में रह सकते हैं। ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। ये एन एरोबिक कंडीशन में रहते हैं, यानी कि ये उस कंडीशन में रहेंगे, उस इन्वायरमेंट में रहेंगे जहाँ पे फ्री ऑक्सीजन नहीं होगा, फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। लेकिन फ्री ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ वो जो ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन है, वो किसी और कंपाउंड के साथ बाइंड मिल सकते, जैसे नाइट्रेट हो गए NO3, यानी कि फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट होगा और वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। और एंड दे गेट किल्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इनको ऑक्सीजन कहीं से मिल गई तो वो उसमें मर जाएंगे, किल्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथेनोजेंस की बात करते हैं। दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स अक्रिंग इन मार्शी हैबिटेट्स। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मार्शी हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। मार्शी हैबिटेट मीन्स एक टाइप का लैंड, वेट लैंड, जहाँ पे वाटर क्या होता है, बहुत ही लंबे समय तक कवर्ड रहता है, बहुत ही लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक स्टैग्नेट रहता है। ये ट्रीलेस एरियाज होते हैं,
यहाँ पे ग्रासेस पाई जाती हैं मार्सी हैबिटेट्स में, और बहुत से हर्बेसियस प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक, तो ये मार्शी हैबिटेट्स में पाए जाएंगे। दूसरा क्या इनका कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मिक एसिड इनटू मीथेन एंड हेंस द नेम मिथेनोजेंस। इस इनका नाम मिथेनोजेन क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो मार्शी हैबिटेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन में, हेंस दे गॉट देयर नेम एज मिथेनोजेंस, इसीलिए इनका नाम मिथेनोजेंस पड़ा। दिस प्रॉपर्टी, अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से, कौन सी प्रॉपर्टी, मीथेन को जो कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन में, इसी प्रॉपर्टी को हम कमर्शियली यूज़ करते हैं बहुत ही। किस में यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन, इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल गैस एंड मीथेन इन गोबर प्लांट्स। गोबर प्लांट्स हो गए, बायोगैस प्लांट्स हो गए, उनमें फ्यूल बनाने में, मीथेन बनाने में, प्रोड्यूस करने में इनका यूज़ किया जाता है। Some of them live in rumen of herbivorous animals that chew their cud. अब ये कहाँ पे, कुछ ये सबसे पहले तो मार्सी हैबिटेट में पाए जाएंगे, लेकिन एक और जगह पाए जाएंगे, कहाँ पे, ये हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं, उनके रूमेन में पाए जाएंगे। रूमेन क्या, अगर आप लोग रूमिनेंट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एब ओमेसम। तो रूमेन क्या, सबसे फर्स्ट इनका पार्ट है, डाइजेस्टिव पार्ट है, लार्जेस्ट सिस्टम कंपार्टमेंट है। अब क्या होगा कि जब कोई हर्बीवोरस एनिमल्स है, ठीक, कोई भी रूमिनेंट्स है, लाइक काऊ है, अगर वो क्या करेगा, सेल्यूलोस कहाँ से मिलता है, ग्रास से मिलता है। जब वो ग्रास खाएगा, सेल्यूलोस खाएगा, तो फिर माउथ से इसके फर्स्ट चैम्बर यानी कि रूमेन में जाएगा। अब इसी रूमेन में ये बैक्टीरिया मिथेनोजेंस पाए जाते हैं, और भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं, ये फूड का मैकेनिकल डाइजेशन और फर्मेंटेशन का काम करते हैं। तो ये वहाँ पे पाए जाएंगे। अब ये जो कर्ड होते हैं, जो जैसे कि आपने गाय को देखा होगा, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है वो उनके फर्स्ट स्टमक ह्यूमन से निकल के फिर से रूमिनेंट्स के माउथ में जाता है, ताकि वो च्यू कर चबाते रहते रहकर। तो उसी कर्ड को ये क्या करते हैं, उसी कर्ड को ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स असिस्ट इन फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोज इन सच एनिमल्स। अब इनको सेल्यूलोज कहाँ से मिला, ग्रास से मिला, जो लीव्स खाते हैं, तो वहाँ से इनको ये फर्मेंटेशन में ये काम मदद करते हैं ये। तो ये मेथोजेंस के बारे में। और अब बात करते हैं सेकेंड ग्रुप है इसका, हैलोफिल्स। हैलोफिल्स कहाँ पे रहते हैं, ये इनका नाम इसीलिए क्योंकि हाई हैविंग सैलिनिटी, जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, एंड हाई लाइट इंटेंसिटी। अब ये लाइट इंटेंसिटी क्या होता है, देखिए लाइट इंटेंसिटी को हम ऐसे कह सकते हैं कि कितनी जो लाइट की जो एनर्जी है एक एरिया पे कुछ समय के लिए कितनी बार पड़ रही है, कितनी बार उस पर हीट कर रही है, तो उसे हम लाइट इंटेंसिटी कहते हैं। एंड हाई लाइट इंटेंसिटी मीन्स कि उस पर्टिकुलर एरिया पे, उस उतने से हिस्से में एक पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड के लिए ज़्यादा जो एनर्जी है, ज़्यादा जो लाइट एनर्जी है वो ज़्यादा हिट करे, तो वो हाई लाइट इंटेंसिटी में रहते हैं। द मिनिमम सॉल्ट कंसनट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ हेलोफिल्स इज 2 to 2.5 मोलर, वाइल ऑप्टिमम मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 to 2.5 मोलर होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो वो मर जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 4 to 5 मोलर होना चाहिए। तो ये रेंज दिया है सॉल्ट कंसनट्रेशन का। दे पोजेस रेड कैटेनॉइड्स इन देयर सेल मेम्ब्रेन। अब इनमें पिगमेंट पाए जाते हैं, कैटेनॉइड्स। कैटेनॉइड्स क्या है, कैटेनॉइड्स एक पिगमेंट है जो प्लांट में, एल्गी में, फंजाई में, बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो क्या काम करते हैं, एक कलर प्रोवाइड करते हैं। तो रेड कैटेनॉइड्स वो पिगमेंट्स जो रेड कलर देते हैं, तो रेड कैटेनॉइड्स पाया जाता है। ये रेड कैटेनॉइड्स क्या काम करते हैं, ये उनको इंटेंस हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। They may be cocci or bacilli with polar flagellum in shape. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था। तो ये कोकाई डेट इज स्फेरिकल भी हो सकते हैं, और मे बी बेसिलाई मीन्स रॉड शेप भी हो सकते हैं, विद पोलर फ्लैजिलम इन शेप, मतलब एक एंड पे इनके फ्लैजिला पाया जाएगा। द न्यूट्रिशन इज कीमो हेट्रोट्रॉफिक।
कीमो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, पहले बात करते हैं कीमोट्रॉप्स क्या होते हैं। कीमोट्रॉप्स कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का वो क्लास जो अपना फूड, अपना जो एनर्जी है वो किससे ऑब्टेन करते हैं, जब कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसकी ऑक्सीडेशन के जरिए वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। अब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कौन कौन से हो गए, जैसे कि आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया। तो इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से वो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे इनको और उनसे एनर्जी जो होगा एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप है कीमोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो कौन से होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी आते हैं और फंजाई भी आते हैं। अब जो ये कीमोट्रॉप्स हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो हेट्रोट्रॉप्स। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स मीन्स एज ए नेम सेज कि ये क्या करते हैं, अपना जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से खुद अपना जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से खुद सिंथेसाइज करते हैं, ठीक। लेकिन जो कीमो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जो कीमो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ये खुद अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये करते क्या है, ये ऑर्गेनिज्म जो आस पास की जो सराउंडिंग है उनसे ये प्री फॉर्म्ड कार्बन मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उनसे इंजेस्ट करते हैं। मीन्स जो पहले से जो आसपास इन्वायरमेंट में कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको इंजेस्ट करते हैं। जैसे कार्बन मॉलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, जो किसी और ऑर्गेनिज्म ने सिंथेसाइज किया है उनसे ये इनटेक करेंगे। और ये तभी रह पाएंगे, मतलब ये किस पे डिपेंडेंट है, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है कि भाई तुम मुझे कार्बन कि तुम्हारे पास कार्बन सोर्स है तभी मैं जीवित रह पाऊँगा। अब इनकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में क्यों रह पाते हैं। तो सबसे पहले एक रीज़न तो हम बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि इनमें क्या होगा, ब्रांच चेन लिपिड्स, सिंगल लेयर पाई जाएगी, किसकी, लिपिड्स की पाई जाएगी वही ब्रांच में। दूसरा क्या है, म्यूसिलस कवरिंग अराउंड द सेल वॉल, सेल वॉल के अराउंड क्या है, म्यूसिलस की कवरिंग है। थर्ड इज एब्सेंस ऑफ सैप वैक्यूल्स, अब सैप वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब जब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में ये रहते हैं तो ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में क्यों रह लेते हैं, क्योंकि इनमें सैप वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मोलिसिस नहीं कर पाते हैं, इनके सेल्स प्लाज्मोलिसिस नहीं हो पाते हैं, इसी वजह से सर्वाइव कर जाते हैं। अब सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं, फ्लक्टेटिव एनारोब्स की बात करते हैं। फ्लक्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं, दे नॉर्मली रेस्पायर एरोबिकली, ये एरोबिकली मीन्स दैट इज अपोजिट टू ऑब्लिगेट, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये रेस्पायर कर सकते हैं, लेकिन बट देर ऑल्सो कैपेबल ऑफ विद अंडरस्टैंडिंग एनारोबिक कंडीशन से एज वेल एज क्वाइट कंफर्टेबली, मीन्स ये दोनों कंडीशन में रह सकते हैं, चाहे ऑक्सीजन अवेलेबल हो चाहे ऑक्सीजन अवेलेबल हो या फिर ना हो, मतलब ये एरोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं और एनएरोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं। अब इनमें एक ही ग्रुप आता है, थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स क्या है, दीज आर कैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग हाई टेम्परेचर। देखिए, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, एसिड मीन्स एसिडिटी, जो एसिड कंडीशन है वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ ये हाई एसिडिटी की कंडीशन को भी टॉलरेट कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा हेंस द नेम थर्मो एसिडोफिल्स। दे ऑफन लिव इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स। हॉट वाटर स्प्रिंग्स क्या है भाई, हॉट वाटर स्प्रिंग, देखिए सबको पता है कि जैसे ही हम लोग अर्थ के और डीपर इनसाइड जाते रहेंगे तो अर्थ क्या है, वो हॉट होता जाएगा, क्रस्ट है, मेंटल कोर क्रस्ट पाया जाएगा, ठीक। और सबको पता है कि जैसे ही हम लोग अर्थ की और डीपर जाते रहेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, मैग्मा मिलेगा। मैग्मा के आउटर कोर ऑफ द जो है ना, जब हम कोर पे जाएंगे तो कोर पे क्या हमें मैग्मा मिलेंगे, मोल्टन रॉक मिलेंगे। अब ये जो मैग्मा इतनी डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ के डिफरेंट लेयर्स कह सकते हैं या फिर रॉक्स की बहुत सी लेयर्स से सराउंडेड है। अगर इन्हीं लेयर्स में कोई क्रैक आ जाता है, कोई क्रैक आए, कोई फॉल्ट आ गया, तो फिर बहुत ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाए, कहाँ से, मैग्मा से उसके आसपास सराउंडिंग लेयर्स में, आसपास सराउंडिंग रॉक्स में हीट ट्रांसफर हो जाएगा। अब बहुत थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है। अब ये सारी थर्मल एनर्जी रॉक से, क्रैक से होते होते ये रॉक कहाँ पे चली जाएगी, वो आसपास जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा, नीचे पानी प्रेजेंट होगा, वहाँ पे ये हीट ट्रांसफर जाती है। अब जैसे ही क्या करेगा,
वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, उसकी डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से जो हॉट वाटर होगा वो इस क्रैक से होते होते कहाँ पे, सरफेस पे हो जाए, सरफेस पे आ जाएगा और वो हॉट स्प्रिंग का फॉर्म ले लेगा। तो ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स में, और ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स फैटल भी प्रूव हो सकते हैं। कुछ कुछ तो ज़्यादा बहुत हॉट होते हैं और कुछ माइल्ड होते हैं। जहाँ जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग जिसका टेम्परेचर हाईएस्ट 80 डिग्री हो गया, वहाँ पे भी पाए जा सकते हैं। एंड इसका पीएच एज इज लो टू इज हाई, देखिए कितने एसिडिक कंडीशन में भी रह सकता है। अब ये क्या करते हैं, अगर हम बात करें एरोबिक कंडीशन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करेंगे, किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज करेंगे। और इन्हें जो एनर्जी जो जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो जो एनर्जी जो ऑब्टेन होते हैं इस रिएक्शन में, उसको वो यूज़ करते हैं अपने ऑर्गेनिक फूड के सिंथेसाइज में। अब इसमें क्या बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, मतलब अब इनका जो मीडियम है वो बहुत ही हाईली एसिडिक हो गया ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब थर्मोएसिडोफिल्स आर कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग एक्सट्रीमली लो पीएच इन हाई टेम्परेचर। क्यों, दो रीज़न है। सबसे पहला इनका जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें क्या है, ब्रांच चेन लिपिड्स की पाई जाती है। दूसरा क्या है, इस एसिडिक कंडीशन जो में रह लेते हैं, क्यों रह पाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत से रेजिस्टेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि एसिडिक कंडीशन में भी काम कर सकते हैं। इसलिए ये दो रीज़न की वजह से ये सर्वाइव, इतने एक्सट्रीमली कंडीशन में आके बैक्टीरिया सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये सारी बातें हो गई किंगडम मोनेरा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इसकी आगे का किंगडम, दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में।